इस्लाम में हज यात्रा को बेहद पवित्र माना जाता है। इस्लाम को मानने वाले हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार ही सही लेकिन हज की यात्रा पर जरूर जाए। इस्लाम के 5 फर्ज माने जाते हैं। इनमें एक फर्ज हज भी है। बाकी के 4 फर्ज कलमा, रोजा, नमाज और जकात है। हर मुसलमान कोशिश करता है कि अपनी जिंदगी में वो इस्लाम के इन 5 फर्ज पूरा कर सके। आज के इस वीडियो में हम हज यात्रा के दौरान होने वाले पूरे प्रोसेस की जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज यात्रा के दौरान मुस्लिम लोग क्या क्या करते हैं और हज यात्रा में कुल कितना खर्च आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हज यात्रा के इतिहास की बात करते हैं। इस्लाम को मानने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि हज यात्रा की शुरुआत साल 628 में हुई थी। इसी साल पहली बार पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ इस पवित्र यात्रा की शुरुआत की। बताया जाता है कि इस्लाम को मानने वालों के लिए यह पहली तीर्थ यात्रा थी। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान पैगंबर इब्राहिम की इस्लामिक परंपराओं को फिर से स्थापित किया गया। बाद में इसी यात्रा को हज यात्रा कहा जाने लगा। हर साल पूरी दुनिया से इस्लाम को मानने वाले लोग सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज यात्रा में पूरे 40 दिन लगते हैं। इनमें 10 दिन मक्का में गुजारने होते हैं, लेकिन मूल रूप से यह हज यात्रा महज 5 दिन की होती है। इन 5 दिनों में ही हज की सारी परंपराएं निभानी होती है। ये 5 दिन इस्लामिक महीने जिलहिज की 8 तारीख से शुरू होकर ईद उल अजहा यानी बकरीद के दिन पूरे होते हैं। इस दिन हज यात्रा पूरी होती है। अब बात करते हैं कि हज पर जाने वाले मुसलमान क्या क्या करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस यात्रा की आधिकारिक शुरुआत इस्लामिक महीने जिलहिज की 8 तारीख से होती है। इसी तारीख को हज यात्री मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं और पूरी रात वहीं गुजारते हैं। इसके बाद अगली सुबह सभी हज यात्री अराफात के मैदान पहुंचते हैं। इस अराफात के मैदान में खड़े होकर हज यात्री अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसके बाद शाम को सभी हाजी सऊदी अरब के मुजदलफा शहर जाते हैं और पूरी रात वहीं गुजारते हैं। फिर अगली सुबह यात्री वापस से मीना शहर की ओर लौटते हैं। हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने वाली प्रक्रिया हज के तीसरे दिन की जाती है। बकरीद के दिन हज पर गए यात्री कुर्बानी से पहले मीना शहर जाते हैं और वहीं शैतान को 3 बार पत्थर भी मारते हैं। हज यात्रा करने वाले सभी मुसलमानों को यह प्रोसेस फॉलो करना होता है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले हज यात्री दुनिया भर से सऊदी अरब के जेद्दा शहर में जुड़ते हैं। इसके बाद वहां से बस के जरिए वो मक्का शहर तक पहुंचते हैं। हालांकि मक्का से ठीक पहले एक जगह है जहां से हज की आधिकारिक यात्रा शुरू होती है। इस जगह को मीकात कहा जाता है। ये जगह मक्का शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में है। हज पर जाने वाले सभी यात्री मीकात में खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग यात्रा की शुरुआत से ही एहराम पहने रहते हैं। ये एक खास तरह का सफेद कपड़ा होता है जो सिला हुआ नहीं होता। उम्रा की बात करें तो मक्का पहुंचकर हर मुसलमान को सबसे पहले उम्रा ही करना होता है। दरअसल उम्रा इस्लाम में एक धार्मिक प्रक्रिया है। हालांकि ये सिर्फ हज के महीने में ही नहीं बल्कि साल भर में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हज करने जाते हैं वो उम्रा जरूर करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हज यात्रा कर सकता है और इसमें कितना खर्च आता है। तो आपको बता दें कि हज पर जाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि उस शख्स को मुस्लिम होना आवश्यक है। इस शर्त को पूरी करने के बाद ही कोई शख्स हज जा सकता है। खर्च की बात करें तो हज यात्री 2 तरह से हज पर जाते हैं। एक तो हज कमेटी के जरिए हज करते हैं और दूसरे प्राइवेट टूर के जरिए हज पर जाते हैं। वर्तमान में भारत से करीब 1,75,000 लोग हर साल हज पर जाते हैं। इनमें से 80% हज कमेटी के जरिए यात्रा करते हैं, जबकि 20% लोग प्राइवेट टूर से हज यात्रा पर जाते हैं। हज कमेटी के खर्च के हिसाब से देखें तो औसतन हज यात्रा के लिए 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि प्राइवेट टूर से जाने पर यह खर्च 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक पहुंच जाता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।